वेलकम बैक। अब बात कर लें कुछ इलाकाई खबरों की। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर FIA लाहौर ने मुख्तलिफ सर्कल्स के नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को ऑफिसर्स ऑफ द मंथ के सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा लाहौर से शाहीन वर्क से। जी शाहीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर FIA लाहौर की जानिब से मुख्तलिफ सर्कल्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इन्वेस्टिगेशन अफसरान को ऑफिसर ऑफ द मंथ के एजाज से नवाजा गया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर FIA लाहौर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए हैं। तारीफी असनाद हासिल करने वाले इंस्पेक्टर्स में गुलाम मुर्तजा, अब्दुल्ला खान, शाजिया सरदार और खदीजा नकवी शामिल हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर्स में सफ़ा अफजल, मिसबा मंसूर, आयशा मसूद, फरहत राना और ज़हूर अहमद को तारीफी स्नाद से नवाजा गया। इसके अलावा IT इंचार्ज ज़ैरिक अब्बास को भी उम्दा कारकर्दगी पर तारीफी सनद दी गई है। डायरेक्टर FIA का कहना है कि ये सर्टिफिकेट की तकसीम का मकसद अफसरान की मेहनत और लगन को सराहना और इदारे में सेहतमंदाना मुकाबले के रुझान को तरजीह देना है। उन्होंने कहा, अफसरान ने अपनी पेशा वराना महारत, ईमानदारी और अनथक मेहनत के जरिए न सिर्फ अदारे की साख को बढ़ाया है, बल्कि अवाम का एतमाद भी बहाल किया है। और फर्शनाजी, दयानतदारी, मेहनत ही इदारे की असल ताकत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अफसरान कौमी जज्बे के साथ अवामी खिदमत जारी रखें और अपने काम के मेयार को मजीद बेहतर बनाएं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान इदारे के दीगर एहलकारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अपडेट करने के लिए। और अब खबर है मुल्तान से, जहां पर उज शरीफ के करीब मोटरवे M5 पर होने वाली अफसोसनाक हादसे में शहीद होने वाली मोटरवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा मुल्तान पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई है, जहां अफसरान ने शहदा की खिदमात को खराजे तहसीन अकीदत पेश किया है। तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में 2 मोटरवे पुलिस अफसरान और 1 कांस्टेबल मौके पर ही शहीद हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे कि अचानक बेकाबू बस ने उनकी गाड़ी को शदीद टक्कर मारी। मुल्तान हादसे की इब्तदाई तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि आला सतह पर मजीद इंक्वायरी मुतवक्के है। M5 मोटरवे उज शरीफ हादसे की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर गफलत नींद का शिकार था। इसी संगीन गफलत के नतीजे में मोटरवे पुलिस के 3 जवान अफसरान मौके पर शहीद हुए, जो कौमी सतह पर एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद मोटरवे हुकाम और मुतालिका इदारों पर तनकीद भी की जा रही है, जबकि शहरियों का मुतालबा है कि ड्राइवर्स की थकन और गफलत रोकने के लिए फौरी और मजबूत इकदामात किए जाएं। बैनुल अजलाई सफ़र करने वाले ड्राइवर्स के लिए कम अज़ कम 8 घंटे की नींद और मुकम्मल आराम की तस्दीक को लाजमी करार दिया जाए। इसके साथ गाड़ियों में जदीद अलार्म सिस्टम या नींद सेंसर नस्ब किए जाएं, ताकि ड्राइवर को बर वक्त अलर्ट किया जा सके और ऐसे अलमनाक हादसात से बचा जा सके। ज़राए के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने भी मामले की मुकम्मल इंक्वायरी शुरू कर दी है। खानेवाल में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। मार्केट से 10 किलो आटे का थैला गायब। चीनी के रेट खौफनाक हद तक बढ़ गए। गरीब और सफ़ेद पोश तबका 2 वक्त की रोटी को तरस गया। इंतज़ामिया की मुजरमाना खामोशी पर अवाम का शदीद गुस्सा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी शेख, अब अपडेट कीजिएगा तफसीलात से। हाँ जी बिल्कुल, इसके मैं मौजूद हूँ कुली बाज़ार खानेवाल में। एक मरतबा फिर जो है आटे का बहरान पैदा हो गया। खानेवाल मार्केट से तकरीबन 8 से 10-15 दिन हो गए हैं। 10 किलो आटे का थैला जो है बिल्कुल मार्केट से गायब हो गया। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ, चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। खानेवाल का शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा, महंगाई के हवाले से बताइएगा, आटे के हवाले से, चीनी के क्या कहेंगे आप? भाई जन आटा लेने आते हैं वो नहीं मिलता, चीनी लेने आते हैं रोज़ रेट बढ़ जाता है, महंगाई बुरा हाल है और बेरोज़गारी की वजह से वैसे ही बुरा हाल है। चीनी ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दूसरे दिन 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये बढ़ जाते हैं। शदीद तरीन बुरान है आटे का। 5-5 दिन खज्जल खार हो गए चले जाते हैं, सरकारी आटा नहीं मिलता।
और चीनी का आज रेट कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। हमारे तो बजट से बाहर हो गया जी। अब फाकत ये हालत ये हो चुकी है कि हम एक दूसरे से पकड़ के गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खैनेवाल के शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इंतहाई जो है हुकूमत की जानिब से महंगाई कर दी गई है और महंगाई की वजह से अब हालत ये हो चुकी है कि हम एक दूसरे से कर्ज पकड़ कर जो है अपने घर का राशन पूरा करते हैं। लेकिन जब मार्केट में राशन लेने आते हैं तो कभी आटा गायब हो जाता है, कभी चीनी के रेट में इजाफा हो जाता है। अब जो है मिल मालकान का भी उनका ये कहना है कि सरकारी गंदम हमें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से 10 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब है। जी शुक्रिया सुहेल। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लकारी की हिदायत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिजली चोरों और उनकी सहूलतकारों करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव की हिदायत पर चूनिया डिवीज़न में 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, जिन पर करप्शन और बिजली चोरी में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुअत्तल होने वाले अहलकारों में हाफिज उस्मान अफजल LS1 और सरफराज अहमद BD शामिल हैं। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुलाजमीन के खिलाफ फौरी, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म जारी किया गया है, ताकि करप्शन और बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद की मुकम्मल शनाख्त और कार्रवाई की जा सके। तर्जुमान ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई के विजन के मुताबिक कोई भी अहलकार कानून और पॉलिसी से बालातर नहीं होगा। थाना सदर मुरीदके की पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए अहम कामयाबी हासिल की है। SHO मजहर शाह की क़यादत में टीम ने कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 1300 ग्राम हेरोइन और 1000 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। SHO थाना सदर मुरीद के मजहर शाह का कहना है कि इलाके में मौजूद मुनशियात फरोश इलाके के नासूर हैं और इन्हें किसी भी रियायत या तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुस्तकिल जारी रहेंगी, ताकि इलाके से मुनशियात का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। और अब रुख करते हैं शेखोपुरा का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की नाक के नीचे शहर भर में गैर कानूनी मेडिकल लेबॉर्ट्रीज और फर्जी कलेक्शन सेंटर्स की भरमार हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान याकूब से। जे इरफान। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की नाक के नीचे शेखपुरा भर में गैर कानूनी जो लेबॉर्ट्री कलेक्शन सेंटर है उनकी बमार होती जा रही है। एक जानब तो सूबाई हुकूमत की जानब से जो अताइश लेबॉर्ट्री हैं उनको ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, मगर ज़िली इंतज़ामिया की नाकस और नाअहली की वजह से इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। शेखपुरा DHQ हॉस्पिटल शेखपुरा एक वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पर दूर और नज़दीक से जो मरीज़ यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं, और बिल्कुल इसके सामने ही जो गैर कानूनी जो कलेक्शन सेंटर है उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब हमारी यहाँ पर आए मरीजों से बात हुई तो इनका कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के जो कलेक्शन सेंटर है उनको बंद किया जाए। जी शुक्रिया इरफान। आगे बढ़ते हैं। मंडी बाहुद्दीन में जिले के 152 काश्तकारों में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स की चाहियाँ तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई है, जहां MNA नासिर इकबाल होस्पोसाल और MPA खालिद महमूद रांझा ने ट्रैक्टर्स की चाबियां काश्तकारों के हवाले की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की किसान दोस्त पॉलिसियों के तहत ट्रैक्टर्स की ये तकसीम अमल में लाई गई है। MNA नासिर इकबाल बोसाल और MPA खालिद महमूद रांझा ने बताया कि पंजाब हुकूमत सूबे भर में 10 अरब रुपए की लागत से 10,000 हाई पावर ट्रैक्टर्स तकसीम कर रही है, जिन पर फ़ी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। डॉक्टर ज़राअत तौसी डॉक्टर इरफान वड़ाइज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद जाफ़र और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद इकबाल के मुताबिक ग्रीन ट्रैक्टर्स स्कीम के तहत ऑनलाइन शफाफ कुरानदाजी के जरिए ज़िला मंडी बहाउद्दीन के 152 खुशनसीब काश्तकारों में ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को तारीखी पैकेज देने पर खराजे तहसीन पेश किया। खानेवाल में मुर्गी की कीमत को पड़ लग गए। चिकन के रेट्स में रोज़ाना इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चिकन को 490 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जाना है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा मलिक अल्लाह यार से मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा।
बढ़ती महंगाई वजह से खाने वाले के पहले ही शरीर मुश्किलात का शिकार था, लेकिन जो मुर्गी का रेट है वो दोबारा से जो है वो बढ़ चुका है। मुर्गी कीमत को फर्क लग चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर रेट की, तो सरकारी निज़ामिया के मुताबिक 490 रुपये फी किलो तक जो मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक शायरी मौजूद है। शिवाजी बताइएगा, चिकन की कीमत में दोबारा से इजाफा हो गया है, 490 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया, किन मुश्किलात का शिकार है? हमारी हुकूमत से अपील है, रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे कम किया जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जो चिकन का रेट है उसको जो मुनासिब किया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है वो जो चिकन लेकर जो खरीद सके और खा सके। शुक्रिया मलिक अलायार। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद और डीएसपी सदर सर्कल इरफान सईद की खुसूसी हिदायत पर थाना हेडमराला पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। एसएचओ थाना हेडमराला मोहम्मद शुएब ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मशहूर ज़माना मुनशियात फरोश बाबर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम तवील अरसे से मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस था और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इलाके में मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ज़िला जहलम का सबसे बड़ा सयाहती और सनती शहर केहोड़ा, जहाँ सिविल अस्पताल की तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने के करीब है, अनकरीब ही इफ्तिताह भी मुतवक्के है, मगर डॉक्टर्स की कमी की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तैयब से। जी तैयब, बताइएगा। सनती और सियाहती शहर खिवड़ा सिविल अस्पताल के सामने मौजूद हूँ, जिसकी रेनोवेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अनकरीब ही इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ की आवाम में अब भी तशवीश पाई जा रही है कि जब तक डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होगी यहाँ पर, इस खूबसूरत बिल्डिंग से कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर ना ही SMO की तैनाती की जा रही है और ना ही गायनी और डेंटल सर्जन की। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जी बिल्कुल, सयाती शहर है खिवड़ा, रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग इधर आते हैं। इसके अलावा सनती शहर भी है। जितनी बड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट बना रही है, इतना पैसा लगा रही है, वहीं पर इनको पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी बहुत जरूरी है। डॉक्टरों का मौजूद होना, इमरजेंसी वार्ड का मुकम्मल तौर पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ना हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड का कोई डॉक्टर है बच्चों के लिए, ना गायनी का डॉक्टर है और ना ही कोई डेंटल डॉक्टर है। बिल्डिंग बहुत बड़ी है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बन तो गई है। अब बेहतर यह है कि इसकी जो सहूलियात है वो भी उसी नौइयत की हो जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है, ताकि आवाम को हकीकी मानों में सहूलत मिल सके। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर सहूलियात का होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी था यहाँ पर इस खूबसूरत बिल्डिंग का होना। शुक्रिया तैयब। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।